Well, after protests by the Nepalese people and opposition, now Nepal media is questioning Prime Minister Oli. Nepalese media has started asking Oli what he is doing about the encroachment by China. The story goes on to say that while the Prime Minister has been trying to spark nationalism by alleging Indian encroachment in border areas with the southern neighbor in order to divert attention from allegations of poor governance, corruption and questionable handling of the coronavirus crisis, he has not uttered a word on encroachment of the Nepali land by its northern neighbor. So once again, Nepal has been absolutely quiet when it comes to the encroachment which is being done by China, but when it comes to dealing with India, Nepal has in fact taken out an amendment, changed its constitution. And Pankaj Das, senior journalist from Kathmandu, joins us to tell us more. Pankaj, now this is definitely a double game, or shall I call it, a duopoly which is being played by the Nepalese government. हमें ये बताइए पंकज कि ये जो दोगलापन है ओली जी की सरकार का, इसको बेनकाब करने के लिए अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं। क्या नेपाल को ये समझ आ रहा है कि भारत उनका सबसे बड़ा सहयोगी है? बिल्कुल, देखिए अब आम लोग समझ गए हैं कि ये जो लिपुलेख काला पानी वाला मुद्दा उठाया गया था, ये किसी और के इशारे पर किसी और कारण से उठाया गया था। दरअसल सरकार का ध्यान और बाकी जो है आम जनता की जो प्रॉब्लम है और चीजें जो है उससे ध्यान भटकाने के लिए सरकार ने वो मुद्दा उठाया था। और इस समय जैसे ही ये जो चीन ने कई नेपाल के कुछ हिस्सों को कब्जा कर लिया है, वो जब खबरें बाहर आई तब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग और सरकार का उस पर कुछ नहीं बोलना एक बहुत बड़ा सरकार की नीयत पर प्रश्न चिन्ह लगा है कि क्या सरकार दोहरे रवैया अपना रही है भारत और चीन के बीच में। हमेशा इस कम्युनिस्ट की सरकार कहती रहती है कि हम समदूरी का संबंध रखते हैं, लेकिन भारत के साथ उसका जो व्यवहार पिछले दिनों रहा है वो बिल्कुल ही अलग रहा है, आक्रामक रहा है। वो एक दुश्मनी का रास्ता अख्तियार करती हुई भारत के साथ नजर आ रही है। लेकिन इसकी ठीक विपरीत जो चीन के साथ है उसका रवैया, जो चीन ने जमीन कब्जा किया है, मीडिया में रिपोर्टें आ रही हैं, उस पर सरकार कुछ भी कहने से डर रही है, कुछ भी कहने से बच रही है, कोई भी बात करने के लिए इस पर तैयार नहीं है। एक गांव है जिसकी वजह से ये बवाल खड़ा हुआ है, और एक तरह से क्या हो गया है नेपाल की सरकार को, एकदम से इतनी रंजिश क्यों भारत के खिलाफ, इतनी आक्रामकता क्यों? ये सरकार बिल्कुल, ये जब से कम्युनिस्ट सरकार बनी तब से ही ये पूरी तरीके से जो चाइना का एजेंडा है उसके हिसाब से सरकार ये चल रही थी। इनका ये हिडन एजेंडा ही था भारत के साथ जो भी रिलेशंस हैं, बायलैटरल रिलेशन, पॉलिटिकल रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन या फैमिली का रिलेशन जो ओपन बॉर्डर है, इन सब पर प्रहार किया जाए। ये और इस समय इससे अच्छा मौका इनको शायद आगे नहीं मिलता इस बात को लेकर। पंकज, ये भी बताइए कि जिस तरीके से चाइना ने डोर पकड़ ली है नेपाल की सरकार की, आपको लगता है कि ये सरकार टिक पाएगी? क्योंकि लोग भी अब, आवाम भी अब सड़कों पर उतर आई है, प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि वो जानती है, सरकार से बेहतर उनको समझ है कि अगर भारत से ना बना के रखी गई तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। देखिए, ये क्या है कि पार्टी के भीतर भी ये शुरू से हम लोग ये बात कर रहे हैं कि केपी ओली की पार्टी के भीतर भी वो बहुत ही कमजोर पड़ गए हैं। उस चीज को से बचने के लिए भी उनसे इस्तीफा का मांग किया जा रहा है। उनके पार्टी के भीतर आज से स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग शुरू है, जहां उनको पार्टी अध्यक्ष या प्रधानमंत्री में से एक पद छोड़ने के लिए दबाव बनने वाला है। कई सारे मुद्दों पर उनसे जवाब मांगा जा रहा है आज के मीटिंग में। तो निश्चित रूप से वो चार तरफ से पार्टी के भीतर भी घेराबंदी में है, और उनकी हो सकता है प्रधानमंत्री रहे नहीं रहे इस बात का भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी उनसे बहुत ही खफा है और सारे लोग उनके अगेंस्ट में है। मेजोरिटी वो गुमा चुके हैं पार्टी के भीतर भी, और उनका जो पार्लियामेंट की जो पार्टी है उसमें भी उनकी मेजोरिटी नहीं है। तो ऐसे में देखना है कि वो कैसे इस चीज को हैंडल करते हैं। दूसरी तरफ जो जनता है वो सड़कों पे उतर आई है, और वो बिल्कुल भी अब इस सरकार को बर्दाश्त करने के वो पक्ष में नहीं है। साथ ही ये बताइए हमें पंकज कि चाइना से नेपाली सरकार कोई बातचीत करेगी? उनको भी इतना ही कड़क संदेश दिया जाएगा
जो भारत को देने की कोशिश बिल्कुल की जा रही इस है? बात की तो अपेक्षा भी, इस बात की अपेक्षा भी करना मूर्खता ही है कि वो चीन से कुछ इस तरह की बातें जिस भाषा में वो भारत के साथ पेश आए, संसद से लेकर बाहर तक जिस तरह का रवैया अपनाया गया, वो चीन के साथ करे, ऐसा बिल्कुल भी मानना ये गलत है। वो कर ही नहीं सकती है, क्योंकि ये सब कुछ आखिरकार चीन के ही इशारे पर हो रहा है, जो कि आरोप तो शुरू में ही हमारे भारतीय सेना के प्रमुख ने लगाया था। वो आरोप अब आज एक के बाद एक पुष्टि हो रही है। हालांकि उनकी बातों का बहुत आलोचना किया गया था उस समय, लेकिन अब ये साबित हो गया कि उन्होंने जो कहा था बिल्कुल भी वो सही है कि नेपाल सरकार जो है वो चीन के ही इशारे पर ये इतना बड़ा बवंडर वो खड़ा की हुई है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.